इफ यू आर लकी तुम घर आके बोल सकोगे देखो मेरे 2 लाख की सैलरी है, आपको जो भी ईएमआई लेनी है, आपका जो भी लोन है अब मैं चुका सकता हूँ। और अब ये करते करते आप 50 साल पे आ जाओ, 55 साल में आ जाओ, सिस्टम के हिसाब से चलते रहो। अगर आपको इस तरह की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो, नॉर्मल हो, भले आपको काम बोरिंग लगे लेकिन आप ये लाइफ जी सकते हो, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ अलग चीज के बारे में बताने वाला हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप ये रैट रेस को, जहाँ पे एक सिस्टम का बना बनाया कीड़ा, जो टाइमलाइन दी गई है हमें सोसाइटी के द्वारा, हम उसको चुपचाप से ब्लाइंडली फॉलो करते जाए, उसको एस्केप कर सको। जब मैं छोटा था और मेरे रिश्तेदार, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त आकर मुझे अलग अलग अपनी वो बताते थे कि मेरा ये सपना है, मैं सिस्टम का कीड़ा बनना चाहता हूँ, मैं सिस्टम के हिसाब से डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये बनना चाहता हूँ, मुझे हमेशा से एक घुटन सी फील होती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये कैसी सिस्टम है, ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ पे आपको बना बनाया रोड मैप दे दिया गया है कि देखो इस एज में आपको ये करना है, पढ़ाई करनी है, इस एज से इस एज में आपको शादी कर लेनी है, इस एज से इस एज में आपको करियर को देखना है, इस एज से इस एज में आपको प्रमोशन मिलेगा, फिर आपको अपने बच्चे करने हैं, उसके बाद आपको चैन से मरने मिलेगा, शायद चैन से मिल भी जाए, शायद ना भी मिल जाए, आप अपने बच्चों के साथ लड़ाई कर लो, आप अकेले अकेले शायद आप रिग्रेट में मर जाओ। तो मुझे ये सारी चीज़ें एक रैट रेस की तरह लगती थी। तो बचपन से ही मेरे अंदर वो रहा था कि मैं घुटन फील करता था इन सारी चीज़ों को लेकर। खास करके हमारे देश में, इंडिया में ये चीज़ को भारी मात्रा में प्रमोट किया जाता है। हम जब से पैदा होते हैं, अगर आपने 3 इडियट्स वाली मूवी देखी है तो आपने वो भी देखा होगा, जैसे वो पैदा होता है और बचपन में ही उसको बोल दिया जाता है कि यार तू इंजीनियर बनेगा। अगर आप मेरे जैसे फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप पूरी ज़िंदगी भर ये रैट रेस में, एक सिस्टम में, ये मैट्रिक्स में फंस कर नहीं रहना चाहते, तो इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप मॉडर्न डे में, इस ज़माने में, एज एन इंडियन स्टूडेंट और एज समवन हु इज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस सिस्टम, फ्रॉम द रैट रेस, आप अपनी खुद की लाइफ जीना चाहते हो, आप अपने लिए एक तरीका बनाना चाहते हो जहाँ पे आप एक कंफर्टेबली आप आराम से एंजॉय भी कर पाओ, आपकी पैशन के लिए भी जगह हो और आप उसमें कमा भी सको और आप एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वे में जी भी सको। मेनली वो अपने हिसाब से हो, वो किसी और के टाइमलाइन के हिसाब से ना हो, जहां पे आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं, जहां पे आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ये स्ट्रीम ले ले, अब ये इसमें इतने ज्यादा पैकेज है, देखिए आपका मैनेजर बोल रहा है कि देखिए इसमें बहुत करियर ग्रोथ है, बेटा अभी देखो भाई अभी तुम खट लो थोड़े साल, 5 साल, उसके बाद तुम्हें 1% इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 2% इंक्रीमेंट मिलेगा, तुम इतनी कंफर्टेबल सैलरी में होगे ना, तुम तब भले दुनिया को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तुम अपने दिल का काम भी नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। सबसे पहले आपको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि जिस मीडियम से आप ये वीडियो देख रहे हो ना यूट्यूब में, आपके हाथ में अगर फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप जिस चीज को लेकर अपने हाथ में बैठे हो ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पुराने जमाने में अगर किंग्स को नॉलेज, जो राजा होते थे उनको अगर ज्ञान प्राप्त करना होता था तो उनको पैसे खर्चने पड़ते थे, लोगों से वॉर करने के लिए रेडी हो जाते थे क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज होती थी या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते थे। तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो आप इसका अंडर वैल्यू मत करो, आप इसका वेस्ट मत करो। आप रील देख देख कर इस पे टाइम जाया कर करके जब आप उससे कुछ अर्निंग नहीं कर रहे, उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो आप उसको वेस्ट मत करो। आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि इस जमाने में जो एक्सेस आपके पास इंटरनेट की वजह से है वो पहले जमाने में बिल्कुल नहीं था, एंड ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। आप इससे अर्निंग कर सकते हो, आप इससे अपने हिसाब से एक लाइफ बना सकते हो। मुझे कमेंट्स में बताना कि आप अपना फोन, अपना इंटरनेट कैसे यूज करते हो, आप किस चीज के लिए अपना इंटरनेट मैक्सिमम पूरे दिन में क्या यूज करते हो, क्या देखते हो, क्या करते हो, और इससे आप क्या सीखते हो, क्या कुछ सीखते भी हो या सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है ये यूज करके। यहाँ पे मैं जो बोलने की कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर आपके पास फोन है ना और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको लिटरली आपको इतना बता सकता हूं कि जितना मैंने कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करके नहीं सीखा ना, उतना मैंने अपने फोन से सीखा। मैंने जॉब इंटरनेट के थ्रू ली, मैंने वो जॉब के लिए स्किल्स भी इंटरनेट के थ्रू ही डेवलप की थी। मैं ये जो अभी कर रहा हूँ यूट्यूब, इसके बारे में मैंने इंटरनेट के थ्रू सीखा। जो चीज मेरे दोस्त, मेरे आसपास वाले लोग मुझे नहीं सिखा पाए ना, वैसी चीजें मैंने यूट्यूब, इंटरनेट के थ्रू सीखी। तो आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि इंटरनेट सबसे पावरफुल चीज है आपके हाथ में है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ना, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो चीज ढूंढ रहे हो बाहर, जो लोग लाखों खर्च करके डिग्रीज ले रहे हैं, नॉलेज अलग अलग जगहों पर ढूंढने को जा रहे हैं, वो आपके हाथ में थमाई हुई है। तो अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है और फोन एक्सेस है, तो दैट इज लिटरली इनफ फॉर यू टू चेंज योर लाइफ।
अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूँ कि अगर आपको चलना है तो आप चलना कैसे सीखोगे। आप सिर्फ चलने के बारे में बुक्स तो नहीं पढ़ सकते ना, आप सिर्फ चलने के बारे में पढ़ तो नहीं सकते ना। आपको चलने के लिए, आपको एक्चुअली में चलने के लिए, चलना सीखने के लिए आपको एक्चुअली में चलना पड़ेगा ना, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप चलना सीख पाओगे ना। तो इंटरनेट भी कुछ इसी तरह है। अब आप इंटरनेट के थ्रू नॉलेज इन्फिनिट प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको उस चीज पर एक्शन लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकलिटी के थ्रू सीखना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। अपने स्कूलों के दिन हमारे एक प्रैक्टिकल होता था और हमारा वो होता था जहां पे हम किताब के थ्रू सीखते थे। तो अब हम बुक्स में जो भी सीखते थे शायद हमें याद रहता था या नहीं याद रहता था। मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे आज तक कुछ भी याद ठीक से ना रहा है ना। अगर आप मुझसे जाके बोलोगे 5th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था तो मैं बता पाऊंगा, मुझे वो एब्सोल्युटली वेस्ट लगता था। लेकिन जब भी मैं कुछ चीज प्रैक्टिकल के थ्रू करता था ना, जब मैं जाकर उसको अपनी आंखों से देखता था या खुद करता था ना, तब मुझे वो याद भी रहता था एंड उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। तो इंटरनेट भी कुछ इसी तरह है कि आपके पास अनलिमिटेड इनफाइनाइट रिसोर्सेज तो है यहाँ पे नॉलेज के, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका दिल बोले, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना पड़ेगा। अब आपने फर्स्ट पार्ट रियलाइज कर लिया कि ठीक है आपके पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो अब आपको सेकंड पार्ट भी रियलाइज करने की जरूरत है कि सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, आपको उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो तो आपने यूट्यूब वीडियोस के बारे में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली कि हाँ ऐसे बनाते हैं, ये करना होता है, मेरी जर्नी ये रही है, लेकिन अब आपको वो चीज करनी भी पड़ेगी। तो इसका बेस्ट एक्शन स्टेप यही है कि आप जो भी करना चाहते हो ना, पहले उसको इंटरनेट के थ्रू रिसोर्सेज देखो कि ये सारी चीजें अवेलेबल है, और सेकंड स्टेप उसका ये है, नेक्स्ट स्टेप कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी आप सीख रहे हो ना इंटरनेट के थ्रू, उसको नोटबुक पेन पेपर से लेकर लिखो उसमें, और उसमें नोट्स बनाओ अपने कि देखो मैंने ये सीखा, अब इसके बेसिस पर मैं एक्शन स्टेप ये ले सकता हूँ, एंड फिर उसको करना चालू कर दो। अगर आप ये फॉर एग्जांपल वीडियो देख रहे हो तो अब आप सिर्फ देखो मत, अब मुझे बताओ कमेंट्स में कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्या एक्शन लेने वाले, आप इस वीडियो से क्या सीखे। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो नोट्स के लिए, या आप अपना पेन पेपर ग्रैब करके आप लिख सकते हो कि देखो मैंने इस वीडियो में ये सारी चीजें सीखी, ये मुझे 2 स्टेप बताए गए, और अब मुझे जो भी सीखना है, मैं जो भी इतने टाइम से सोच रहा हूं ना, मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसके लिए ये प्रैक्टिस करूंगा, मैं इतने दिनों में ये चीज एक्शन स्टेप करके दिखाऊंगा। तो क्या होगा ना, एक पूरी लूप बन जाएगी कि आप हर एक चीज सीखो और फिर उसको प्रैक्टिकल में करो, तभी आप एक्चुअली में इससे फायदा उठा पाओगे। अल्टीमेटली अगर आपको एक रैट रेस, एक सिस्टम बनी बनाई सिस्टम को एस्केप करना है ना, जहां पे सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी डिजाइंड है कि तुम ये करो ये करो, आप अपनी दिल की सुनना चाहते हो ना, आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो ना, आप दुनिया को बदलना चाहते हो ना, तो आपको अपने खुद के लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। और ये 2 चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, आप इसके थ्रू ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिकली अपनी दुनिया, अपनी लाइफ को बदला है ये चीज करके। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप क्या करने वाले हो, आप कौन सा एक्शन स्टेप लेने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद, और आप क्या सीखे इस वीडियो से। और अगर आपको ये मैसेज हेल्पफुल लगा, अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।